सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके चिट्ठी शेखा में अफसोसनाक वाकया, शादी से इनकार कर फराज नामी सत्ता शख्स ने बेवा खातून को कत्ल कर दिया। मकतूला सोमिया 5 बच्चों की मां थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घोट की पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुगवियों के अहले खाना ने बाजियाबी पर एसएसपी घोट की तनवीर हुसैन और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने 11 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1000 से ज्यादा पतंगे और डोरें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास, हसन, अबू बकर समेत दीगर शामिल। लाड़काना पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ इलाकों से 6 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से नाजायज असलहा, मुनशियात, 3 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवानुल हक का अड्डा जखीरा में आटा सेल पॉइंट्स का दौरा, आटे की दस्तयाबी बारे शहरियों से दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर का कहना था कि अवाम के लिए सस्ते आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, सियालकोट में बेवा खातून का शादी से इनकार करना जुर्म बन गया। थाना मुरादपुर के इलाका चिट्ठी शेखा में फराज नामी शख्स ने सोमिया नामी खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फराज खातून से शादी करना चाहता था। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। पुलिस ने मुलजिमात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि सियालकोट में बेवा खातून का शादी से इनकार करना जुर्म बन गया। थाना मुरादपुर के इलाका चिट्ठी शेखा में फराज नामी शख्स ने सोमिया नामी खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फराज खातून से शादी करना चाहता था। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फतेह जंग में वकील के जवान साला मुंशी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल फैसल की लाश सड़क किनारे पर मिली थी। मकतूल फैसल सीनियर वकील मलिक अमीर अफसर के पास क्लर्क था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया। बार एसोसिएशन ने क्लर्क के कत्ल के खिलाफ हड़ताल करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर से बताएं कि फतेह जंग में वकील के जवान साला मुंशी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल फैसल की लाश सड़क किनारे पड़ी थी। मकतूल फैसल सीनियर वकील मलिक अमीर अफजल के पास क्लर्क था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया। बार एसोसिएशन ने क्लर्क के कत्ल के खिलाफ हड़ताल करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुगवियों को अहले खाना ने बाजियाबी पर एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुगवियों के अहले खाना ने बाजियाबी पर एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने 11 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1000 से ज्यादा पतंगे और डोरे बरामद कर ली।
गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास, हसन, अबू बकर और उसामा एहतशाम जो है वो शामिल थे। एहतशाम से 180 पतंगे और डोरे भी बरामद हुई हैं, जबकि पोटोहार डिवीजन पुलिस ने 4 मुलजिमान नजमुल जमान, शहजाद, सईद अख्तर और हबीबुल रहमान से 410 पतंगे और डोरे बरामद की। सदर डिवीजन पुलिस ने मुलजिम हसन फारूक से 450 पतंगे और डोरे बरामद की। एसएसपी ऑपरेशंस वसीम रियाज खान का कहना है कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग जानलेवा खेल और जुर्म है। पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जा रही है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने 11 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1000 से ज्यादा पतंगे और डोरे बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास, हसन, अबू बकर, उसामा और एहतशाम से 180 पतंगे और डोरे बरामद हुए। पोटोहार डिवीजन पुलिस ने 4 मुलजिमान नजमुल जमान, शहजाद, सईद अख्तर और हबीबुल रहमान से 410 पतंगे और डोरे बरामद की, जबकि सदर डिवीजन पुलिस ने मुलजिम हसन फारूक से 450 पतंगे और डोरे बरामद की। एसएसपी ऑपरेशंस वसीम रियाज खान का कहना था कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग जानलेवा खेल और जुर्म है। पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जा रही है। लाड़काना पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 6 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से नाजायज असलहा, मुनशियात, 3 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। आपको एक बार फिर बताएं कि लाड़काना पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 6 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से नाजायज असलहा, मुनशियात, 3 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। अब बात करें शोरकोट की, तो शोरकोट में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जाने लगी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने फौरी कार्रवाई की। जी बिल्कुल, आपको बताएं शोरकोट में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जाने लगी। इसी पर मजीद जानते हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर जंग की फूड सेफ्टी टीमों का शोरकोट में गंदे पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशनल फैसलाबाद डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल जंग की सरबराही में टीमों ने 80 कनाल पर उगाई गई मुख्तलिफ सब्जियों को चेक किया। 15 कनाल पर सीवरेज के पानी से काश की गई सब्जियों को ट्रैक्टर्स की मदद से तलब कर दिया गया। इस मौके पर महकमा फूड अथॉरिटी के अफसरान का कहना था कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अफराद को माफ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुद्रे सेहत अशिया बनाने वाले, फरोख्त करने वाले टंडू अल हयात में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। हैदराबाद रोड पर वाक़ई ट्रांसपोर्ट कंपनी में डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम डाकू 40 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि टंडू अल हयात में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। हैदराबाद रोड पर वाक़ई ट्रांसपोर्ट कंपनी में डकैती की वारदात। 3 नामालूम डाकू 40 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। बिल्कुल, पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुसलमा में शदीद गमो गुस्सा। मातली में दीनी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मौलाना अली मोहम्मद समेत दीगर उलमाए कराम और शहरियों ने शिरकत की। स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। आपको बताएं स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुसलमा में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मातली में दीनी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मौलाना अली मोहम्मद समेत दीगर उलमाए कराम और शहरियों ने शिरकत की। स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। करोड़ लाल इसम में तहसील बार एसोसिएशन वुकला की जानिब से स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में वुकला ने शिरकत की। वुकला ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। एक बार फिर आपको बताएं कि करोड़ लाल इसम में तहसील बार एसोसिएशन वुकला की जानिब से स्वीडन के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई। रैली में शरीक कसीर तादाद में वुकला जो हुए शरीक हुए। वुकला ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करते हैं स्वीडन की। आपको बताएं हारूनाबाद में भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग हारूनाबाद के ओहदेदारान व कारकुनान की तरफ से छोटे अड्डे से एहतजाजी रैली निकाली गई जो मेन फुआरा चौक पहुंचने पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में पीटीआई के रहनुमा मियां अब्दुल वास समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत सदर मरकजी मुस्लिम लीग हारूनाबाद मलक फैसल ने की। एहतजाजी रैली में शरीक शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडन के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर एहतजाजी रैली में शरीक शुरा का कहना था कि ज़हारे ख्याल की आज़ादी की आड़ में हम अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाद की तरफ से स्वीडन में जलाए जाने वाले कुरान मजीद की नजर आतश किया जो बदतरीन दहशतगर्दी है, तो मरकज़ी मुस्लिम लीग हारूनाबाद की तरफ से हमने एक रैली का इनेकाद किया है जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की है। हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं और अक़वाम बाला से ये मुतालबा करते हैं कि ये गवर्नमेंट की सतह पर उनका मुँह जोर जवाब देना चाहिए। और ये रैली में शरीक शुरा का कहना था कि मुस्लिम दुनिया इस गिरौने फाल के खिलाफ मुतहद होकर मुस्लिम कशकूवतों के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करते हुए स्वीडन के साथ हर तरह के तल्लुकात मुंतका कर दें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में शदीद गमो गुस्सा। एबटाबाद में भी उलमा कराम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जाने लगी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। दीनी दरसगाह जामिया सैफिया मुहम्मदिया तकिया ककूल के ज़ेर एहतमाम एबटाबाद में सैकड़ों अफराद ने स्वीडन में गुज़श्ता दिनों कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और स्वीडन मुखालफ नारेबाजी की। रैली में तंजीमात अहले सुन्नत और अशकान रसूल ने शिरकत की। थाना कैंट चौक में शुरका से उलमा इकराम ने खतबात किए। मुकर्रिरीन में अल्लामा नज़रुल कादरी, अल्लामा आज़म कादरी, यूनुस रिजवी, अब्दुल बासित मेरवी, अब्दुल कदीर शाह, इब्रार शाह समेत दीगर ने खतबात किए और भरपूर मजम्मत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन शर्म करो जैसे नारे लगाए। स्वीडन में इंतहा ग्रुप पसंद की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतश किया गया था जिस पर एहतजाजी रैली निकाली गई। अल्लामा नज़रुल कादरी और अल्लामा आज़म कादरी का कहना था कि स्वीडन के अंदर जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई है और सरकारी सतह पर इसका नोटिस नहीं लिया गया बल्कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, इसकी मजम्मत के लिए, शदीद मजम्मत के लिए हम लोग निकले हैं और अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत सफारती सतह पर इस पॉइंट को उठाए और स्वीडन की हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करे। स्वीडन के सफ़ीर को बुलाकर उसके साथ बाकायदा सफारती सतह पर एक सफारती कानून के तहत इसकी मजम्मत की जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो गुस्ताखी और बेअदबी हुई है, जमी अहले इस्लाम समेत ज़िला एबटाबाद के तमाम उलमाए किराम, तमाम इदारे, तमाम तंजीमात और जमी उज़्म के गुलाम उसकी मजम्मत करते हैं। उलमा इकराम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात से वाक़े की भरपूर मजम्मत और सफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी की अपील की है। उबैद रहमान सुलेमानी, कोहिनूर। मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। वापडा निजकारी के खिलाफ नारंग मंडी में लेस्को मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। लेस्को मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी कर दी। मज़ीद जानते हैं कमल गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंगमंडी में लेस्को ऑफिस के तमाम मुलाजमीन ने आज फिर लेस्को के निजकारी के खिलाफ रैली निकाली और वापडा यूनियन के चेयरमैन राना सज्जाद भट्टी और मलिक इफ्तिखार साजिद की क़यादत में लाहौर लेस्को हेडक्वार्टर पहुंच गया जहां दिन भर धरना दिया गया। जबकि नारंगमंडी में रैली के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए राना सज्जाद भट्टी और मलिक इफ्तिखार अहमद साजिद का कहना था कि हुकूमत अपनों को नवाजने के लिए कौमी इदारों की निजकारी करके इन्हें तबाह कर रही है। ये सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन है। हम किसी सूरत लेस्को की निजकारी नहीं होने देंगे। अगर हमें सख्त तरीन इकदाम भी उठाने पड़े तो हम गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन निजकारी का हुकूमती फैसला हमें मंजूर नहीं। इसके लिए बिजली भी बंद करना पड़ी तो हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे। हुकूमत हमें आजमाइश में न डाले और अपना फैसला वापस ले। मज़ीद जानते हैं चेयरमैन राना सज्जाद भट्टी की ज़ुबानी। जी
को तवज्जो दे। ये इंशाल्लाह पहले भी काम करते रहे और बेहतरीन रिजल्ट आते रहे। ठीक है, हम भी चोरों को खत्म कर सकते हैं, बिजली चोरी रोक सकते हैं, लेकिन हमें कोई तवज्जो नहीं है। ना हमारी कोई एफआईआर होती है, ना हमें कोई प्रोटेक्शन है और ना कोई महकमा सहूलियत देता है जिससे हम भरपूर काम कर सकें। हमें महकमा सहूलियत दे तो ये प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद ही नहीं। ये प्राइवेटाइजेशन इनका अपना जाती एजेंडा है, IMF का एजेंडा है, जो कि ये जो फीड है आने पाने में बेचने चाहते हैं अपने अपने बंदों को खास तौर पे, और जो कौमी नुकसान कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कौम का नुकसान नहीं होने देंगे। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो सेंटर लेबर यूनियन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवानुल हक का अड्डा जखीरा में आटा सेल पॉइंट्स का दौरा, आटे की दस्तयाबी बारे शहरियों से दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवान हक का कहना था कि अवाम के लिए सस्ते आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवानुल हक का अड्डा जखीरा में आटा सेल पॉइंट्स का दौरा, आटे की दस्तयाबी बारे शहरियों से दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर शेख रिजवानुल हक का कहना था कि अवाम के लिए सस्ते आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। दूसरी तरफ हुजरा शाह मुकीम में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अवाम आटे के हसूल की खातिर मारे मारे फिरने लगे। तकरीबन 1.25 लाख अफराद की आबादी के मुहित इस कस्बाती शहर हुजरा शाह मुकीम में सरकार की जानब से चंद सैकड़े 10 किलो आटे के थैले मुहैया किया जाना ना होने के बराबर है। सुबह से शाम तक लाइनों में लगे इन लोगों को खाली हाथ लौटना मजबूरी बन जाता है। आटा नहीं मिलता पिया, की कीता जावे, एडी लंबी लाइन है जी, जलील होए खड़े आ, समझ नहीं आती की होना ते की नहीं। आज बाल भुखे समझ जी। पूरा 1 घंटे बाद दीते 20 मिनट 3 घंटे वेखन लग पे तोड़ा देना किनू है, जेड़ा लाइन तो बगैर आंदा ओनू तोड़ा देता, बाकी इत्थे खड़े ने। अक्सर फाका कशी करने वाले आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालिबा किया है कि आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि 2 वक्त की रोटी। बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, आपको बताएं बढ़ती हुई महंगाई और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी महंगाई और बढ़ती हुई LPG गैस की कीमतों के बायस रिश्का यूनियन सरापा एहतजाज। रिश्का ड्राइवर्स ने शहर का मरकजी चौक चुंगी नंबर 9 मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। रिश्का ड्राइवर्स की जानिब से चौक के चारों तरफ रिश्के खड़े कर दिए गए, जिससे ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। रक्षा चलाते हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बजट से बहुत आउट है ये। कभी 260, कभी 280, कभी 300, कभी 320। आप बताएं हम कहाँ जाएं? इतनी महंगाई का दौर है, अब हम कैसे पूरा करें? अब रिक्शे वाले क्या करेंगे? एहतजाज ही करेंगे। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि LPG डीलर्स माफिया ने अपना रेट लगा रखा है। 200 रुपए मिलने वाली गैस 320 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जब तक इंतजामिया नोटिस नहीं लेती, रिक्शा ड्राइवर यूनियन की जानिब रेनाला कोर्ट में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद ने गिरा फिरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की। मजीद जानते हैं चौधरी इमरान की इस रिपोर्ट में। खुद में आटे का कोई बहरान न है, बल्कि 7 पॉइंट कायम किए गए हैं जहां पर शहरियों को सस्ते दामों आटा मिल रहा है। जायद कीमत पर फल सब्जियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द से, वो क्या कहते हैं। रेनाला खुर्द में हमने जो 7 मजिस्ट्रेट हैं जो डेली बेसिस पे कार्रवाई करते हैं, और वीकली जो है इसकी मीटिंग हमारे डिप्टी कमिश्नर इरफान काटिया साहब लेते हैं, और इनके ऊपर जो भी वायलेशन करता है उसमें हम जुर्माने और FIR दे रहे हैं। और इसके अलावा डेली मॉनिटरिंग करते हैं। सुबह मंडी की भी जो है ना विजिट होता है, और इसमें जो भी शिकायत मौसूल होती है फौरी कार्रवाई की जाती है। रेनाला खुद में कितने पॉइंट आटे के हवाले से? जी, आटे के 7 पॉइंट हमने मुकर्रर किए हुए हैं रेनाला खुर्द में, जिसमें चुचे के अख्तराबाद है, और इसके अलावा शहर में 3-4 जगह पे हैं 7 पॉइंट हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे आटा तकसीम किया जाता है। और वहाँ पे जो भी आता है उसको जो कंट्रोल रेट है गवर्नमेंट का 648 रुपये के हिसाब से आटा जो फरोख्त किया जाता है। अगर वो वायलेशन होती है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। दुकानदारों को यही है कि आप, चूँकि आपको पता ही है कि पहले आवाम जो है वो महंगाई से पिसी हुई है, और दुकानदार साहबान से यही है कि आप
लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और किसी इस तरह का जो आर्जी महंगाई की हुई है तो मेहरबानी फरमाएं, उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट पूरा चेक एंड बैलेंस रखे हुए है। अगर कल के ये खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि आप लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, डिप्टी सेक्रेटरी महकमा ज़राअत डॉक्टर हैदर कराका चिश्तिया का दौरा, खाद डीलर्स और किसानों से मुलाकात की, खाद के मुकर्रर करदा रेट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की। किसानों को दरपेश मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि किसान हमारे मुल्क का सरमाया है, इनकी मुश्किलात को कम करने के लिए सस्ते दामों खाद फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई दुकानदार मुनाफाखोरी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गमटकी में इंतजामिया की गफलत के बायस सफाई के नाकिस इंतजामात, शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जिसके बायस अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों से मुतल्लिक आला अफसरान से नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया गया है। कराची के इलाका मलेर के करीब नमक का 70 साल पुराना कारखाना बंद कराने की कोशिश पर मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि कराची के इलाका मलीर के करीब नमक का 70 साल पुराना कारखाना बंद करने की कोशिश पर मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, कराची के इलाका मलीर के करीब नमक का 70 साल पुराना कारखाना बंद करने की कोशिश पर मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि बवाना में खतीर लागत से बनाए जाने वाले पार्क की हालत अबतर हो गई है। सफाई के नाकिस इंतजाम, पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना में बनाया जाने वाला तफरी करोड़िया पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से तमाम सहूलियात से महरूम हो चुका है। पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। इसके साथ झूले, स्लाइड, लाइट्स और बेंच खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गए हैं। तफरीह के लिए आने वाले शहरी तफरीह सहूलियात से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। करोड़िया पार्क जो कि कचरा कुंडी से भरा हुआ है, पार्क में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बेंच और झूले टूट फूट का शिकार हैं और सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं। इस हवाले से मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी एक ही पार्क आई, लेकिन इस सफाई का कोई इंतजाम नहीं। हर जगह तो कूड़ा क्रिकेट पे है। उस अलावा ये जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर का कचरा वगैरह आता वो सारा इसे पार्क वगैरह झूले तो वो बिल्कुल त्रुटे, उन बच्चों ने खेडने की कोई चीज़ नहीं इतने। उस अलावा दरख्त वगैरह ना कोई देखभाल नहीं, ना कोई इतने पानी देने वाला है, ना कोई हिफाजत करने वाला है। गेट इन तो वो त्रुटे पैन, पानी का कोई इंतजाम नहीं इतने, पानी पीवन का भी। उस अलावा वाशरूम वगैरह कोई भी इतने सहूलियत मौजूद नहीं। साड़ी गवर्नमेंट तो अपील है, इंतजामिया तो अपील है कि बराए मेहरबानी इस ते तवज्जो दी जाए। बवाने में चाहिए हिको तफरीह का मकाम है। जी हाँ जी, देख लो जी, सारी टूटे झूले टूटे फूटे पैर, सीढ़ियाँ कोई नहीं, बच्चा सारा झूले कोई नहीं। करोड़िया पार्क सारा हमें सफाई दी जाए, झूले कोई नहीं, बेंच शेंच कोई नहीं, ना वाशरूम ना पानी, कुछ भी नहीं है। कोई सारे तफरी वाले बंदे जड़े हैं सारे हाथ लाटा कोई नहीं, सारी रात लगन जगह ही कोई नहीं होंगी। ये सारा वेख लो, जब कूड़ा है सारे से सफाई। आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। लेकिन बेसिकली इस महकमे का, महकमा औकाफ का काम क्या है? जो प्रॉपर्टी है वो अपनी जगह कायम रहेगी, वक्फ से जो हासिल होगी इनकम वो उस मस्जिद पे लगेगी। वो बाय एयर आता है या बाय शिप आता है या कोई और तरीकाकार होता है जो अमूमन आप पकड़ते होंगे तो वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, फरीदाबाद में वाटर प्लांट नकारा होने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं मुरीद चांडियों की इस रिपोर्ट में।
फरीदाबाद काचो के 9 गाँव छुटो मीरवानी, सदर मीरवानी, अलीगढ़, चांडियो, बम्बा डेरा, अलनो तीवनो, अली बख्श तीवनो और दूसरे गाँव के लिए 6 करोड़ की लागत से बना हुआ वाटर सप्लाई स्कीम सैलाब की बाइस रोलर का शिकार बन गया है। वाटर सप्लाई की 50 से ज्यादा सोलर प्लेटें सैलाब में डाकू चोरी कर गए तो बकाया पब्लिक हेल्थ के अफसर अपने साथ ले गए हैं, जबकि वाटर सप्लाई की लाइनें टूट फूट का शिकार हो गए हैं। फरीदाबाद के सियासी समाजी रहनुमाओं मीर बहादुर तीवनो, रईस जमीर खासकेली, कामरेड मुख्तार चांडियो और दूसरों ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 करोड़ की लागत से बना हुआ वाटर सप्लाई स्कीम सैलाब में टूट फूट का शिकार हो गया है। वाटर सप्लाई के सोलर प्लेटें चोरी हो गए हैं। वाटर सप्लाई खराब होने से हमारे गांव के लोग मीठे पानी से महरूम हो गए हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत को अपील करते हुए कहा कि हमारे वाटर सप्लाई की जल्द काम करके उसको चला के हमें साफ पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन के साथ मुरी चांडियो, कोहिनूर न्यूज़। कराची में इलामा शहीद शहनशाह हुसैन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फौजदारी बिल 2021 को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची अंचोली के शहीद करबला इमाम वरगाह में फौजदारी कानून तरमीम एक्ट के हवाले से मिलत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सईद शहनशाह हुसैन नकवी के साथ मजलिस अमल के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फौजदारी बिल 2021 को हम मुस्तरद करते हैं। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी समेत दीगर सरबराहान से अपील करते हैं कि इस बिल को मंजूर ना करे। अगर मंजूर किया गया तो हम पूरे पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर एहतजाज करेंगे। जनाब एसएम रफी, जनाब अब्बास साहब, मरकजी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान की मेजबानी में आए हुए तमाम उलमा इकराम ने इस बिल के हवाले से जो निकात कौमी मौक़िफ़ के तौर पर तस्दीक दिए हैं वो कुछ यूँ है। नंबर 1, मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2021 को यकसर मुस्तरद करती है। नंबर 2, हम फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2021 के जरिए आईन पाकिस्तान की दफा 298 अलिफ में होने वाली तरमीम इस्लामी नजरियाती कौंसिल, मिली यकजहती कौंसिल और गैर फाल मुत्तहदा मजलिस अमल, इन तीनों जमातों में शामिल शख्सियात की राय हासिल किए बगैर इस तरह के बिल की मंजूरी वतन अजीज हम चेयरमैन और आकीन ऐवान बाला से अपील करते हैं कि वो इस मुतअस्सिबाना बिल के मामले पर जिम्मेदारी और संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए इसे मंजूर न होने दें। अगर कानून साज़दारों और मुल्क के जिम्मेदारों ने इस बिल को मुस्तरद नहीं किया तो मिल्लत जाफरिया इस्लामिया हमारे साथ एक अहले सुन्नत की बड़ी तादाद मुत्तफिक है। भरपूर कौमी और मुल्की बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करते हुए आलमी सतह पर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। 19 और आखिरी नुक्ता, हम सदर मुमलिकत मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी और सेनेट से अपील करते हैं कि इस मुतनाज़ा तरमीमी बिल। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में ऑल सिंध गर्ल्स फुटबॉल सुपर लीग का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल व कॉलेज एसोसिएशन व ओलंपिक कमेटी हैदराबाद के ताउन से छठी और स्विंग सुपर लीग बराए खवातीन मुनतद की गई। सुपर लीग का इफ्तिताही सिटी स्पोर्ट ग्राउंड में कमीशन हैदराबाद एजाज अबड़ो और पेपा के सफीर ने किया। यहाँ पर हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने आए। सबसे पहले ब्रिटिश स्पोर्ट्स एकेडमी का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। उन्होंने हमें मौका पर प्रोवाइड किया कि हम यहाँ आके परफॉर्म कर सकें। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमें थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर में फिर भी अवेलेबिलिटी है लेकिन हाई अफोर्ड होने की वजह से बहुत से लोग उसको अप्रोच नहीं कर पाते। बट अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर में थोड़ी मेहनत करे तो हमें बहुत अच्छी जो है ना अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। हम बहुत अच्छे से आगे जाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। एक और पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूंगी अपने सीएम साहब को मुखातिब करते हुए कि कराची अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर फिर भी ग्राउंड की अवेलेबिलिटी है। शायद वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे लोग इस तरह के, लेकिन हैदराबाद भी कम नहीं, यहाँ पे टैलेंट बराबर का है। तो यहाँ पे भी थोड़ा फोकस करें कि यहाँ के लोगों को भी इंकरेज करने की जरूरत है। अगर आपकी हमें सपोर्ट होगी तो अपना टैलेंट को जरूर आगे लेके आएंगे और अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हम यहाँ हैदराबाद में फुटबॉल सुपर लीग जो बच्चियों का एक अच्छा गेम हेल्दी आपने रखा है इवेंट, वो उसको अटेंड करने आए और बहुत खुशी हो रही है कि कराची से भी यहाँ पर टीम आई हुई है, मीरपुर खास से आई हुई है। माशाल्लाह बड़े पैमाने पे इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है। तो ये हैदराबाद वालों की बहुत मोहब्बत है, जिसमें सिंध की 16 टीमों ने
शिरकत की। सुपर लीग सेमीफाइनल पाक तुर्क और बोनकेयर स्पोर्ट के माबेन खेला गया, जिसे बोनकेयर स्पोर्ट्स ने 3 के मुकाबले में 1 गोल से जीत लिया और टूर्नामेंट का फाइनल कराची वुमेन ने बोनकेयर स्पोर्ट्स को 3-2 से शिकस्त देकर जीत लिया। वुमेन खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर ग्राउंड में शायकीन ने खूब भरपूर दाद दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर रईस परवेज, अनवर भट्टी, मैडम नुसरत सेठो ने फतेह टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारंग मंडी में नामवर सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सुहेब अहमद गोराया ने मोहम्मद अली शाह को वजीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के हल्का पीपी 135 की नामवर सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी सुहेब अहमद गोराया ने KPK की निगरान हुकूमत में वजीर मुंतखब होने पर मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शाह खान को मुबारकबाद दी। चौधरी सुहेब अहमद गोराया ने अपने साथियों के हमरा KPK में पहुंचकर नौ मुंतखब वजीर मोहम्मद अली शाह खान को मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया, जबकि मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। चौधरी सुहेब अहमद गोराया ने कहा कि KPK की निगरान हुकूमत का सेटअप मिसाली है। काबल, दयानतदार, जुम्मेदार और फर्जशनास शख्सियत को आगे लाकर KPK के अवाम के दिल मोह लिए हैं। इससे अवाम का मियारी ज़िंदगी बुलंद होगा, अवाम के बुनियादी हकूक़ हल होंगे। उन्होंने कहा कि नाम मुंतखब वजीर मोहम्मद अली शाह खान इंतहाई नफीस काबिल इंसान हैं जो अवाम का दर्द दिल रखते हैं। ऐसी हस्तियाँ माशरे में खुशगवार तब्दील। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर में स्पेशल ब्रांच शाहदरा की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की बड़ी कार्रवाई। आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50,000 किलो आटा बरामद कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लाहौर में जिला इंतजामिया ने जो है आटा माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्पेशल ब्रांच शाहदरा के जिक्रान रोजी के सरकारी आटे के गोदाम में निशानदही पर जो है वो कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर ने टीम के हमरा अबू बकर रोड सगिया पर जो है रेड किया। गोदाम से जो है हजारों 10 किलो के आटे के बैग जो है वो बरामद कर लिए गए। सरकारी आटे को 40 किलोग्राम वाले सफेद तोड़ों में पैक किया जा रहा था, जिनको बैनुल इजलाई इलाकों में स्मगल किया जाना था और शाहदरा के आटे की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। सरकारी सब्सिडी वाले आटे को प्राइवेट थैलों में मुंतकिल किया जा रहा था। 10,000 आटे के थैले जराये के मुताबिक जो है वो अफगानिस्तान स्मगलिंग किए जाने थे और अबू बकर सगिया रोड पर 10 और 20 किलो के आटे के थैलों को गवर्नमेंट के सरकारी बैग से जो है बरामद करवा लिया गया है। जबकि आपको बताता चलूं, कार्रवाई के नतीजे में 2 आटा स्मगलर मुलजिम के खिलाफ जो है शाहदरा में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया और आटा को जब्त करके मुतलका माफिया के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। AC सिटी का कहना है कि तमाम आटे को सरकारी रेट पर जो है फरोख्त किया जाएगा। जबकि आपको बताता चलूं कि ये आटा जो है DC लाहौर मोहम्मद अली ने ऑफिस में मंगवा लिया, जबकि जब्त शुदा आटे के बैग का जायजा लिया गया है। 10 किलोग्राम आटे के बैग को जो बनाकर जो है वो तकसीम किया जाएगा और सरकारी रेट के मुताबिक जो है इसे फरोख्त किया जाएगा। जी जुनैद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान से वफाकी वजीर बुराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल की मुलाकात में आला तालीम के फरोग के हवाले से बातचीत की गई। वफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को तालीम की बेहतरी बिलखुसूस यूनिवर्सिटीज के लिए वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट से आगाह किया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का फरोग बहुत अहम है। बतौर चांसलर मेरी अवलिन तरजीह यूनिवर्सिटीज में एकेडमियां और रिसर्च के दरमियान रवाबित को मजबूत करना है। एहसन इकबाल का कहना था कि आला तालीम के शोबे में बेहतरी का सिलसिला जारी रहेगा। हुनर पर मबनी तालीम के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल का दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर ने डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर ने डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया। बिल्कुल, आपको बताते चले दौरों के हवाले से कि निगरान सूबाई वजीरों ने अपना हल्फ उठाते ही अपने काम सर अंजाम देने शुरू कर दिए हैं। दौरों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है निगरान वजीर आला की जानिब से, जबकि निगरान वजीर आला की बातों पर अमल दरामद करते हुए निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल का दौरा किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर ने डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया।
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर ने डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया गया। तफसीलात जानते अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम जनरल अस्पताल लाहौर पहुंच गए। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर फरीद ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद इकबाल का इस्तकबाल किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल में अहम इजलास की सदारत की। इजलास में फैकल्टी मेंबरान और मुल्क भर से आए इंकोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट से शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर इबास कोकर, डॉक्टर मदर हुसैन, डॉक्टर आमना, प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर आयशा मलक, सुहेल चुगताई, दीगर डॉक्टर मौजूद हैं। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अहमद काजी ने मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, जनरल अस्पताल लाखों दुखी इंसानियत की खिदमत में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। पंजाब में सिविल सोसाइटी ऑफ गायनाकोलॉजी एंड एनकोलॉजी रजिस्टर्ड करवाई जा रही है। सोसाइटी पंजाब में कैंसर के मरीजों और माँ और बच्चा की सूरत की फहामी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर फरीद का इजहार ख्याल करते हुए कहा, निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम के विजन के मुताबिक सोसाइटी को मरीजों के लिए सूदमंद बनाएंगे। जनरल अस्पताल लाहौर में हर आने वाले मरीजों को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जी अदनान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डायरेक्टर खुराक पंजाब शहजेब सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंदम की सूरत हाल बारे आगाह किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर खुराक नसीम अफसर और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। शहजेब सईद का कहना था कि सूबा भर में आटे और गंदम की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। इस वक्त गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। विफाक ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी, जबकि विफाक से 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम पंजाब आ चुकी है। बहुत जल्द मजीद 2.5 लाख मैट्रिक टन गंदम भी आ जाएगी। सूबे में 15 लाख मैट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। शहजेब का मजीद कहना था कि योमिया 26,000 मैट्रिक टन की फराहमी जारी है। ज़खायर अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेस्को के साथ UTS ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बतौर STO इंडक्शन की कर दी गई है। इंडक्शन लेटर्स दिए गए हैं, जबकि लेस्को हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन ने तमाम STOs को मुबारकबाद देते हुए अपने खिताब में कहा कि बहुत ही एजाज की बात है कि हमारे काबिल अफसरान अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में मजीद आगे बढ़ रहे हैं। अब बतौर STO आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया और उम्मीद रखते हैं आप अपने तर्ज अमल से अवामुल नास की बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे। डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने ख्वाजा अजमीर कौमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज अपने सदारती खुतबे में कहा कि ख्वाजा अजमीर बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की दाई और एहतराम इंसानियत के अमीन थे। उन्होंने अपने हुस्न इखलाक से मुकामी लोगों को इस्लाम के करीब किया। उनका तर्ज दीगर मज़ाहिब के मजहबी मकासद के लिए एहतराम का कायल था। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर सईद अहमद सईदी, डॉक्टर मोहम्मद शाह, डॉक्टर शबीर अहमद जामी, अब्दुल खैब मोहम्मद जारुल हुसैन नईमी, डॉक्टर अजमा जरीन नाजिया, डॉक्टर फलक शेर फैजी और मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियाली खतीब दाता दरबार ने कहा कि सूफे कराम की तालीमात के सही इबलाग और खानकाहों के आलमी दीन और रूहानी शख्स को उजागर करने से ही मुआशरे पर इंतहाई परस्ती और तशद्दुद पसंदी के रुझानात की बेड़ी करनी होगी और इसी से इल्म परवरी, रवादारी, मोहब्बत और इंसान दोस्ती जैसे जज्बों को आप प्यारी नसीब होगी। महकमा औकाफ मजहबी अमूर पंजाब दीनी, अलमी और रूहानी इक़्तिदार का अमीन और सूफिया की सही तालीमात का अलमदार है। सदर गोगेरा के मुकामी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। पोजीशन लेने वाले तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। तलबा और तलबात ने खाके और टैब्लो पेश करके अपनी सलाहियतों को उजागर किया। तकरीब में सदर गोगेरा प्रेस क्लब गुलाम अब्बास चौधरी, जनरल सेक्रेटरी काशिफ मुगल समेत दीगर शख्सियात ने भी खसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में 2 रोजा सकाफती मेला इख्तिताम पजीज हो गया। सकाफती मेले में हजार समेत पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर को उजागर किया गया। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। जिला हरिपुर की ज़राअत को खैबर पख्तूनख्वा में नुमाया मुकाम हासिल है। खानपुर का माल्टा, लीची, लीमू, लुकाट जिला हरिपुर के नुमाया फल हैं। इसी हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में माल्टा की अहमियत को उजागर करने के लिए 2 रोजा सिट्रस मेले का एहतमाम किया गया।
जिसमें पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली, पंजाब के डायरेक्टर जनरल रिसर्च नवाज खान, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इसरार, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के वाइस चांसलर शफीक और रहमान और डॉक्टर अली रजा गुरमानी ने शिरकत की। इसमें डिफरेंट किस्म की जो सिट्रस की वैरायटीज़ थी उनको लाया गया, उनको प्रमोट किया गया। डिफरेंट जो जर्म प्लाज्म थे उनको लाया गया और यहाँ पे मुख्तलिफ जो कल्चर है, पख्तून कल्चर है, जैसे पंजाब कल्चर, इस तरह की जितनी भी जो इनकी सकाफती चीज़ें हैं उनको लाया गया। उनके डांस से फूड स्टॉल लगाया जिसमें मैंने 3 तरह के डिज़र्ट्स बनाए हैं, चॉकलेट फ्लेवर में, सैफरॉन मिल्क फ्लेवर एंड ओरियो फ्लेवर। इसके अलावा कॉफ़ी कैपुचिनो फ्लेवर में। तमाम लोग यहाँ पे आए जिन्होंने देखा और हज़ारे का जो कल्चर है उसको प्रमोट किया। मैं आखिर में कोहिनूर टीवी जिन्होंने हमें इस यूनिवर्सिटी में हमेशा सेमिनार, वर्कशॉप और इवन हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी प्रमोशन के प्रोग्राम हैं उनमें हमें भरपूर सपोर्ट दिया, भरपूर कवरेज दी। मैं अंतहाई मशकूर हूँ कोहिनूर टीवी। 2 रोज़ा मेले में हरीपुर के मुख्तलिफ कॉलेज स्कूल में पोस्टर, मॉडल और यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स को पेश किया। तरशावा फलों की नुमाइश के अलावा जरिए आगे बढ़े, आपको बताएं हारूनाबाद में मछली फरोशों के पास खरीदारों का रश। मुर्गी का गोश्त महंगा होने के बाद मछली की फरोख्त बढ़ गई। मजीद जानते अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में चिकन और गोश्त के नरक बढ़ने के बाद मछली की फरोख्त में कई गुना इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह मछली फरोख्त करने वाले नजर आ रहे हैं, जहां पर लोग बड़ी तादाद में मछली खरीदते नजर आते हैं। शहर भर में फार्मी मछली 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होती नजर आ रही है। महंगाई ने गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर कर दी है। ब्रॉयलर का गोश्त जो कि 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जो कि खाने में नुकसानदेह साबित होता है, और मच्छी का गोश्त 300 से लेकर 500 तक फरोख्त हो रहा है, जो कि नहायत खाने में मुफीद है। शहरियों का यही कहना है कि ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 500 रुपए की हद को छू रहा है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म देता है, जबकि बड़ा गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इन हालात में मछली का गोश्त इनसे बेहतर है और ये सर्दी को भी कम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।